Hello everyone, I am Lovely Gupta, consultant dietitian and certified diabetic coordinator since past 5 to 6 years. Through this short video, I will share my experience of nutrivigilance in diabetes during COVID-19. Let's make it quite simple and practical. Nutrivigilance means अपने खाने की तरफ अपना थोड़ा वॉचफुल रहना, केयरफुल रहना या खाने की तरफ जागरूक रहना, और ये सभी की ज़रूरत है. मैं, आप, फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, not only for people with diabetes but for everyone. We all eat food to maintain life, and for obtaining this food we eat it as different meals in a diet to obtain nutrition. Now when it comes to COVID-19, it is a viral infection disease. So it has symptoms very similar to any other virus infection and treatment as similar as any viral infection treating its own symptoms. So in this disease, there are risk factors for everyone regardless of age, sex, creed, rich, poor. So everyone is at a risk of getting this disease. Now, इसका रिलेशन कुछ डायबिटीज़ में एज आई हैव शोन इन दिस इंटरनेशनल कोविड सप्लीमेंट, इसका रिलेशन कुछ इस रिसर्च आर्टिकल में इस तरीके से मैंने पब्लिश किया है कि डायबिटीज़ को एक एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है इस बीमारी का, बट दे हैव एडवर्स आउटकम्स. यानी इस बीमारी का असर डायबिटिक लोगों में ज़्यादा बुरा होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, विच मीन्स उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. और इम्यूनिटी वीक होने का एक कारण शुगर का ना कंट्रोल होना भी होता है. यानी जिसका शुगर खराब होती है, कंट्रोल में नहीं होती, उनको एडिशनल रिस्क होता है इस बीमारी से को कैच करने का. यानी उन बीमारियों को कैच करने का, या इस बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी को कैच करने का, इवन इंक्लूडिंग सेकेंडरी लंग डिसीजेस. ऑल्सो डायबिटिक पेशेंट्स में एक और प्रॉब्लम होती है विच इज़ वेरी कॉमन इज ओबेसिटी. ओबेसिटी में देयर इज रिस्क ऑफ कैचिंग दिस वायरस, वन, एंड सेकेंडली दे ऑल्सो डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन वर्क नहीं कर पाता. दे ऑल्सो हैव एडिशनल रिस्क ऑफ अदर प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटिक की वजह से किसी ऑर्गन पे इफेक्ट होना, आंखों पे, नर्व्स में, किडनी पे इफेक्ट होना, जिसकी वजह से ज़्यादा आउटकम्स वर्स हो जाते हैं. इससे बचने के तरीके क्या रहते हैं? आई विल रिकमेंड MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, विच मीन्स अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने डिसीज़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना या प्रिवेंट करना. इसके 5 तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है नॉलेज. नॉलेज यानी अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपने डायबिटीज़ को खुद ही कंट्रोल करना. यानी अपनी शुगर टाइम पे नापना, अपने कीटोन लेवल्स नापना, अपने शुगर के लेवल्स को टारगेट रेंज में रखना, विच मीन्स फास्टिंग लगभग 80 to 130 के बीच में, खाने के बाद वाली 180 के बीच में, HbA1c टेंटेटिवली अराउंड 7 to 7.5 से कम. ऑल्दो ये टारगेट सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, बट कुछ हद तक सिमिलर होते हैं. तो अपनी नॉलेज को यूज़ करना, अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना, डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी डायबिटीज़ को समझने के लिए. अगर आपके ब्लड ग्लूकोज में कोई फ्लक्चुएशंस है तो वो किस वजह से, उन रीजंस को समझ के खुद से ठीक करना. दूसरा तरीका होता है डाइट का. यानी अपना बैलेंस्ड डाइट लेना, टाइमली खाना, जिन चीज़ों से पता है कि आपकी शुगर बढ़नी है और जिसने आपकी शुगर को पीक करना है, स्पाइक करना है, उन फूड से दूर रहना. तीसरी चीज़ होती है फिजिकल एक्टिविटी, विच मीन्स अपना रूटीनली एक्सरसाइज करना. जैसे हम बाहर नहीं जा पाते, घर में करो, एरोबिक्स करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी कर लिया, जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हो, जिसके साथ इंजॉय करते हो, जिस टाइम इंजॉय करते हो, अपनी एक्सरसाइज को ज़रूर करो. चौथी चीज़ होती है मेडिसिन. मेडिसिन यानी इंसुलिन को टाइम पे लेना. कभी अब अपनी मेडिसिन अपने आप से ना छोड़ें, अपने आप से ऑल्टरनेट ना करें, अपनी भी कभी भी कोई इंसुलिन के डोज कम ज़्यादा कर लें बट उसको बंद ना करें. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. एंड 5 यानी लास्ट चीज़ हमारे पास होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट. काफ़ी लोग हमारे पास आके बोलते हैं हमें डर लगता है कि हमें बीमारी ना हो जाए, हमें एंजाइटी हो रही है. तो इन चीज़ों से बचें. ऑब्वियसली अपनी केयर करें, टेक प्रिकॉशंस, टेक केयर, be happy with your family, build good relations and be in a good support. Follow hygienic practices and have a very good lifestyle. So, in the end, I would like to say that stay well for better health. Thank you.